नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा की अगली कहानी प्रस्तुत है। आज की कथा में ये वन पर्व का 33वां अध्याय है, जहाँ पर भीमसेन वो पुरुषार्थ की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में चल रहा था कि द्रौपदी और पांडव सब आपस में बड़ा गंभीर वार्तालाप कर रहे थे, तो भीमसेन भी सुन रहे थे उसको, और सुनते सुनते वो बड़े अप्रसन्न हो गए और क्रोध में एक लंबी सांस खींचकर युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का उपाय हो, आप उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने से कौन सा लक्ष्य सिद्ध होगा? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से अथवा बल से राज्य नहीं लिया है, उसने जुए में कपट से राज लिया है। ये तो वो बात हुई कि बचे हुए भोजन पर पलने वाला गीदड़ शेर की मांद से उसका भोजन चुरा ले। महाराज, धर्म और काम के उत्पादक राज्य और धन को खोकर धर्म से लेश मात्र आवृत होकर, यानी आपको थोड़ी सी तो धर्म की प्राप्ति हुई है, अब क्यों आप दुखी हो रहे हैं? गांडीवधारी अर्जुन से इंद्र भी राज्य नहीं छीन सकते थे, लेकिन आप ही की असावधानी के कारण हमारा ये राज्य चला गया। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः आपकी अभिलाषा की सिद्धि के फेर में ही हम सब इस संकट में फंस गए हैं। आपकी आज्ञा मानकर जो हमने उन धृतराष्ट्र पुत्रों को नहीं मारा, वही हमें दुख दे रहा है, उसी का फल हम पा रहे हैं। दुर्बल मनुष्य ही वन में समय बिताते हैं, बलवान नहीं। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, मैं, नकुल, सहदेव, कोई भी इस वनचर्या को पसंद नहीं करता। किसी को भी वन में रहना पसंद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो गए हैं और नपुंसकों की भांति जीवन व्यतीत करने लगे हों। अब देखिए, भीमसेन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को यहाँ पर नपुंसक तक कह दिया है। आप समझदार हैं, हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं, हमारे बल को देख चुके हैं, तो भी इस प्रकार के क्षमा भाव से होने वाले अनर्थ को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम शत्रुओं के अपराध क्षमा ही करते जा रहे हैं, इसीलिए ये धृतराष्ट्र पुत्र जो है हमें निर्बल मानने लगे हैं, और यही हमारा दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। यदि हम युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहें और लड़ते लड़ते उस युद्ध में हमारा वध भी हो जाए, हम मर भी जाएं, तो भी वो कल्याणकारी है, क्योंकि इससे भी हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बैर का बदला लेना चाहते हैं, यश का विस्तार चाहते हैं, इसीलिए ये युद्ध उचित है। महाराज, जो धर्म अपने मित्रों के लिए कलेश उत्पन्न करने वाला हो, वो तो संकट है। ये धर्म नहीं, कुधर्म है। जिसका धन केवल धन के लिए ही है, दान आदि के लिए नहीं, वो धन के तत्व को नहीं जानता। जो केवल धन संग्रह में प्रवृत्त होकर धर्म और काम का अनुष्ठान नहीं करता, वो घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वो वध्य है। इसी प्रकार जो केवल काम की अभिलाषा कर धर्म और अर्थ प्राप्त नहीं करता, उसके मित्र उसे त्याग देते हैं। अर्थ का कारण है धर्म
और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं। धन का अभाव होने पर अथवा नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के रोग और मृत्युग्रस्त होने पर जो दशा होती है उसे ही अनर्थ कहते हैं। वही हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ अनर्थ ही हो रहा है। शास्त्रों का विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप सदा धर्म का आचरण करते हैं, फिर भी आपके हितैषी सगे संबंधी आपको धर्म युक्त कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करने में लगे हैं। जगत का मूल कारण धर्म ही है, लेकिन वो भी तो धन से ही संभव है। बगैर धन से तो धर्म भी संभव नहीं है। भीख मांगने से, कायरता दिखाने से या केवल धर्म में मन लगाए रखने से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्षत्रिय के लिए भीख मांगने का तो विधान है ही नहीं और ना ही वैश्य और शूद्रों की चाकरी करने का विधान है। इसीलिए आप अपने धर्म का आश्रय लेते हुए प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए। ये शत्रु आपने बनाए थोड़ी ना है, ये तो आपको प्राप्त हुए हैं, तो इनका वध करना आपका धर्म है। आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए जो आपका कर्तव्य है। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने से किसी नरेश ने, किसी राजा ने आज तक पृथ्वी नहीं पाई है, राजलक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाया है। आत्मबल ही धन का मूल है और आत्मा की दुर्बलता किसी भी काम की नहीं है। बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरावस्था में पहुंच गए हैं और आप ही के कारण ऐसा ये उपद्रव आया है, ऐसी विपत्ति आई है कि हम सब लोग नष्ट हो गए हैं। अब आप अस्त्र शस्त्र सहित रथ पर बैठकर शीघ्र युद्ध के लिए यहाँ से निकलिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाइए, उनसे स्वास्थ्य वाचन करवाइए और आज ही हस्तिनापुर पे चढ़ाई की तरफ के लिए प्रस्थान कर दीजिए और दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को युद्ध के द्वारा वापस लेने का प्रयत्न शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, ये था जो भीमसेन ने जो खरा खरा युधिष्ठिर को कह सुनाया, जो उनके मन में था। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में कि सबका वार्तालाप सुन के सब कि युधिष्ठिर क्या कहते हैं, क्या युधिष्ठिर इन की किसी बात को मानते हैं अथवा नहीं, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।